मेंबर पंजाब बार कौंसिल और खासकर बलूचिस्तान से जो हमारे दोस्त आए, मैं उनको यहाँ खुश आमदेद कहूँगा कि अमानुल्लाह कंडरानी साहब साबिक सेनेटर और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो तकरीर करके यहाँ से चले गए हैं, राहिब खान बलूदी साहब वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार कौंसिल। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी रूल ऑफ लॉ की बात होती है, जब भी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, तो बलूचिस्तान से एक तवाना आवाज उठती है और वो आवाज राहिब खान बलूदी की होती है। तो हमें फख्र है बलूदी साहब आप पे। ये कल जो रात को नोटिफिकेशन हुआ और ना कल फिर संडे था नेक्स्ट, तो हमने फौरी तौर पर इस्लामाबाद बार कौंसिल के अंदर एक हंगामी मीटिंग बुलाई जिसमें कैबिनेट डिस्ट्रिक्ट बार और कैबिनेट हाई कोर्ट बार भी मौजूद थी। तो हमने इस चीज को कंडेम भी किया और आज की स्ट्राइक की भी कॉल दी और आज के कन्वेंशन के लिए भी ये प्रोग्राम मनाया, जिसमें मेरे कायद नसीर कियानी साहब का जो रोल है, जो रात देर तक यहां मौजूद रहे और इस फंक्शन का अरेंजमेंट किया, और फिर इस प्रोग्राम के, इस कन्वेंशन के कोऑर्डिनेटर राजा अलीम खान अब्बासी को ये क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने ये इतने शॉर्ट नोटिस पर ये इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया। ये तरमीम, चूंकि आज का हमारा ये एजेंडा यही था कि 26वीं आईनी तरमीम को विड्रॉ किया जाए, और यहां मुझे एक बात की हैरानगी होती है कि आज सुबह जब मैं अखबारात पे पढ़ रहा था तो मुझे अपोजिशन के एक लीडर असद कैसर साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इस 26वीं तरमीम को खत्म कर देंगे। मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि आप तो उसके अंदर मौजूद थे, आप तो पार्लियामेंट का हिस्सा थे, आप तो सेनेट के अंदर मौजूद थे, आप तो कौमी असेंबली के अंदर मौजूद थे, और आपकी तरफ से एक वोट भी अपोजिशन की तरफ से नहीं किया और ये यूनानिमसली अमेंडमेंट ये पास हुई। और आज जब वक्त गुजर गया तो कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इसको खत्म कर देंगे। तो नादान सजदे में गिर गए जब वक्त कयाम आया। तो मेरे भाइयों, आज हमारा इस पंडाल से, इस कन्वेंशन से एक दूसरा मुतालबा भी यही है कि ये जो इजलास होने जा रहा है 10 फरवरी को, जिसमें एलिवेशन ऑफ जजेस की 8 जजेस की होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हमारा यह भी मुतालबा है कि उसको भी पोस्टपोन किया जाए, इसलिए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से 28 या 30 के करीब जो पिटीशंस पेंडिंग हैं, पहले उन पिटीशंस को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच सुने। वो 8 जजेस जो उस 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी हैं, वो उसको सुनने के मजाज नहीं हैं। इसलिए इस इजलास को पोस्टपोन किया जाए और पहले 26वीं आईनी तरमीम की वो पिटीशन फिक्स की जाए और उन पे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट जो है वो उसका फैसला करे। आज ये तरामीम जो वक्त के हाकिम, जो लोग ताकत के अंदर होते हैं, जो साहिब इख्तियार होते हैं, जो साहिब इख्तियार होते हैं, वो ये समझते हैं कि दूसरों को कुचलने के लिए और अपने इख्तियार को, अपनी ताकत को दवाम बख्शने के लिए कानून के अंदर ये तरामीम लाई जाएं, आइन का खिलवाड़ किया जाए। लेकिन वो भूल गए हैं कि इससे पहले भी बड़े बड़े फिरौन आए थे कि जिन्होंने तरामीम की और वो तरामीम उनके गले का फंदा बन गई बाद में। तो मैं ये कहता हूं कि अभी ये रियासत अली आजाद साहब ने जो शेर पढ़ा है वो वाकई दुरुस्त है कि उस वक्त भी ये फिरौन
جو طاقتور تھے، کیونکہ تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا، لیکن آج ان فرعونوں کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، آج ان کا نام لینے والا باقی نہیں ہے، لیکن وہ ترامیم بعد میں ان کے گلے کا پھندا بنی۔ تو اس لیے یہ جو ترامیم ہیں ان کو فی الفور اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کیا جائے، اور اس ہاؤس سے، اس پنڈال سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور اس کنونشن کا یہ مشترکہ مطالبہ ہے۔ ریاست علی آزاد صاحب کی جو شیلی اور شعلہ بیان تقریر کے بعد میرے خیال میں کوئی الفاظ نہیں بنتے کہ اس کے بعد وہ مزید کوئی تقریر کی جائے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے اسلام آباد کے بھائیوں کا، بہنوں کا، اور خاص کر جو باہر سے مہمان ہوئے ہیں ان سب کا، وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جناب۔